प्यारे विद्यार्थियों, जहांगीर सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का 9वां पाठ जिसका नाम है सुक्तय वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयं ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद भी कहा जाता है। इसके प्रणेता जो है वो तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। प्रथम शताब्दी यानी पहली शताब्दी इसका समय निर्धारित किया गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयं ग्रंथः त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। धर्म, अर्थ और काम तीनों को प्रतिपादित करने वाला यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है। तिरु शब्द श्रीवाचक अस्ति। इसमें तिरु जो शब्द है वो श्री का यानी सम्मान सूचक शब्द है, वाचक है। अतः तिरुक्कुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति। तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय होता है श्रिया युक्त वाणी यानी सम्मान पूर्वक या अच्छी कल्याणकारी वाणी। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यम सरसबोधगम्य पद्यैः प्रतिपादितम् अस्ति। इस ग्रंथ में मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए जीवन उपयोगी सत्य, सरस, बोध, गम्य पद्यों के द्वारा कुछ मानव उपयोगी बातें प्रतिपादित की गई है। तो पहला श्लोक देखते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेपे इति उक्तिस्तत्कृतज्ञता। तो आइए इसकी हिंदी देखते हैं। पिता द्वारा बचपन में जो विद्या रूपी धन दिया जाता है, पिता के इस उपकार को किसी भी तरीके से पूर्ण रूप से चुकाया नहीं जा सकता। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। पिता यच्छति यानी पिता देते हैं, यच्छति यानी देना, पुत्रा यानी पुत्र के लिए, बाल्य यानी बचपन में, विद्याधनम विद्या रूपी धन, महत यानी बड़ा। पिता अस्य पिता के इस, किम क्या, तपह तपस्या की, तेपे इति उक्ति ऐसा कहा गया है, तत्कृतज्ञता उस कृतज्ञता के लिए। तो एक एक शब्द का भी हमने अर्थ देखा और इसका पूर्ण जो भावार्थ है वो इस तरीके से होता है। पिता द्वारा बचपन में जो विद्या रूपी धन दिया जाता है, पिता के इस उपकार को किसी भी तरीके से पूर्ण रूप से चुकाया नहीं जा सकता, या किसी भी प्रकार की तपस्या करके, किसी भी प्रकार की सेवा करके इसको पूरा नहीं चुकाया जा सकता। अगला श्लोक देखते हैं। अवक्रता यदि चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। अवक्रता कहते हैं, वक्रता कहते हैं कुटिलता को, टेढ़ेपन को, और अवक्रता यानी सरलता। यथा यानी जिस प्रकार, चित्ते यानी मन में, तथा यानी उसी प्रकार, वाची यानी वाणी में, भवेत यानी हो। भवेत का मतलब होता है हो। यदि यानी यदि, यदि जैसी सरलता मन में है वैसी ही वाणी में हो, तद एव आहु महात्मानः, महात्मानः समत्वम इति तथ्यते। जो महान लोग हैं वो इसी को समत्व कहते हैं, समान भाव कहते हैं। देखिए, जिस प्रकार की सरलता मन में हो वैसी ही सरलता वाणी में हो तो उसी को महान लोग समत्व का भाव कहते हैं। ये बड़े सरल श्लोक है बच्चों, आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला देखते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ति। त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, त्यक्त्वा का मतलब छोड़ करके, धर्म प्रदाम यानी धर्म से युक्त, वाचम यानी वाणी को, परुषाम, परुषाम यानी बेकार, गलत, अनर्गल, यो यानी जो, अभ्युदीरयेत बोलता है, परित्यज्य यानी छोड़ करके, फलम यानी फलों को, पक्वम यानी पके हुए, भुंक्ते यानी खाता है, अपक्वम यानी कच्चे, विमूढ़ति यानी मूर्ख। आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। जो व्यक्ति धर्म से युक्त वाणी को छोड़ करके अनर्गल बातें करते हैं वे व्यक्ति उसी तरह की मूर्खता करते हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल को खाता है। अगला श्लोक देखते हैं।
विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुमन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। विद्वांस यानी विद्वान लोगों को, एव यानी ही, लोके यानी संसार में, अस्मिन् यानी इस संसार में, चक्षुमन्तः प्रकीर्तिताः चक्षुमान यानी आँखों वाला माना गया है। अन्येषां वदने दूसरे लोगों के चेहरे पर ये जो हैं दोनों आँखें, ते यानी वे दोनों, चक्षु नामनि मते वो सिर्फ नाम की है, यानी वो कुछ समझ नहीं पाती है। ये जो श्लोक है ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन इसका मतलब बहुत है कि इस संसार में विद्वान लोग ही आँख वाले माने गए, अर्थात विद्वान लोग ही चीज़ों को परख सकते हैं, समझ सकते हैं, सामने वाले की बात को समझ सकते हैं। बाकी लोग उन चीज़ों को नहीं देख पाते। कुछ चीज़ें हो रही होती है लेकिन सामान्य लोगों को समझ में नहीं आता है, विद्वान लोग उसको आसानी से समझ लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो आंखें हैं वो सिर्फ विद्वान लोगों के पास है, बाकी लोगों के चेहरे पर तो ये नाम मात्र के लिए हैं। अगला श्लोक देखते हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेत् येन स विवेक इति रीतः। जो किसी के द्वारा कुछ भी कहा गया है उसका तत्व और अर्थ निर्णय जो करने में समर्थ है वह विवेकी है। यानी विवेकवान व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि कौन विवेकी व्यक्ति है। विवेक जो होता है सत्य और असत्य, यानी दो मार्गों में से जो सही मार्ग का चयन कर ले वो विवेक व्यक्ति होता है। तो जो अगर किसी के द्वारा कहा गया है, किसी ने कोई बात बोली है, उसका अर्थ समझ जाए, उसकी बात को समझ जाए, वो किस अर्थ में उस बात को बोल रहा है, तो वही व्यक्ति जो है विवेकी कहा गया है। अगला श्लोक देखते हैं। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामपि अकातरः स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। वाक्पटु बोलने में चतुर, धैर्यवान और धैर्य रखने वाला, मंत्री जो मंत्री है, सभायाम और सभा में, अपि अकातर है, अकातर कहते हैं डरपोक को, अकातर कहते हैं बच्चों निडर को, जो सभा में भी निडरता से बोले। स केनापि वह किसी भी प्रकार से, परे यानी दूसरों के द्वारा, न परिभूयते हराया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे दोनों ही बातें हैं। जो वाणी में कुशल, धैर्यवान, सभा में निडर मंत्री हो तो वह राजा किसी के द्वारा भी नहीं हराया जा सकता, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं वह मंत्री जो है वो किसी के द्वारा भी नहीं हराया जा सकता। तो ऐसे राजा का अगर कोई मंत्री है तो वह राजा अपने आप में श्रेष्ठ होगा, उसकी आगे बहुत अच्छी। तो राजा का सारा श्रेय किसको दिया जाता है? मंत्री को। अगला श्लोक देखते हैं। यह इच्छति आत्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म स परेभ्य कदापि च। जो व्यक्ति इच्छति यानी चाहता है, आत्मनः यानी अपने आप का, श्रेय यानी कल्याण, प्रभुतानि सुखानि च और बहुत सारे सुख चाहता है, न कुर्याद नहीं करना चाहिए उसको, अहितम यानी बुरा, कर्म यानी कर्म, बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, स परेभ्य दूसरों के लिए, कदापि यानी कभी भी। जो व्यक्ति अपना हित एवं सुख सुविधा चाहते हैं उनके द्वारा कभी भी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। आचारः प्रथमो धर्मः इति एतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचार यानी व्यवहार, प्रथमो धर्म सबसे इम्पोर्टेंट और जो पहला धर्म है वो है आपका व्यवहार, ऐसा विद्वानों का वचन है। तस्मात् रक्षेत उसी को रक्षा करनी चाहिए, सदाचार की, उसी सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। प्राणेभ्यो अपि विशेषतः यानी प्राणों से भी बढ़ करके, प्राणों से भी बढ़ करके आपको अपने आचरण की, अपने व्यवहार की रक्षा करनी चाहिए, यानी दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों ये आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैप्टर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।